नमस्कार, मैं हूं रंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन पूजन कर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की, लेकिन उनकी 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की कामना पूरी न हो सकी। रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां खाली दिखी। गाए बगाए 10 से 15 हजार लोग ही कार्यक्रम में पहुंच सके। हालांकि कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ ही मनाया जा रहा है। जन्मदिन के मौके पर 51 कुंटल का लड्डू आकर्षण का केंद्र रहा। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने जैसे ही अयोध्या दौरा रद्द किया तो ब्रजभूषण ने दूसरा दांव खेलते हुए पूरे कार्यक्रम में उलटफेर कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या में 5 लाख उत्तर भारतीय पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाएं। योगी आदित्यनाथ के जन्म की 25वीं वर्षगांठ को पूरे धूमधाम से मनाने के लिए कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में कार्यक्रम का आयोजन कराया। सांसद ने रामनगरी के तमाम साधु संतों के साथ पहले पूजन किया। इसके बाद समर्थकों को लेकर रामलला व बजरंग बली का दर्शन करने के लिए निकले। पुष्प वर्षा भी हुई। इस दौरान उत्सव के व्यवस्थापक महेंद्र त्रिपाठी के अनुसार रामकथा पार्क में 108 वेद पाठी ब्रह्मचारी स्वशिष्ट वाचन के साथ मुख्यमंत्री के जन्म उत्सव का शुभारंभ किया गया। वहीं अयोध्या के गोकुल भवन मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन महंत परशुराम दास ने मंदिर में मिठाई बांटकर बधाई देते हुए मनाया और योगी की दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। अगला कदम मेरा यह है कि मैं कुछ दिन के बाद अयोध्या के साधु संतों, कुछ स्थान छूट गए हैं, उनका भी दौरा करूंगा। फिर कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा और फिर एक रोज फैजाबाद के भी सभी जात धर्म के प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा। मुझे अयोध्या में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और अयोध्या वासी बहुत परेशान हैं। वो दिक्कत क्या है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन अयोध्या वासी जैसे अयोध्या वासी होने की सजा पा रहे हैं। तो मैं पहले साधु संत महात्माओं के साथ बैठूंगा, उनकी राय लूंगा। फिर फैजाबाद में भी व्यापारियों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, सारे समाज के साथ बैठूंगा। मैं लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन उस समस्या को मैं जानूंगा और उसके बाद उस समस्या को मैं योगी जी से और मोदी जी से जाकर के रखूंगा कि अयोध्या वासियों का कुछ दर्द भी है। आपने कहा था कि आपने कहा था कि अयोध्या में चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन अयोध्या के चुनाव में इंटरेस्ट लूंगा। हाँ, जरूर लूंगा, क्योंकि अयोध्या में सांसद हो या विधायक हो या मेयर हो, उसका उत्तरदायित्व अयोध्या की जनता के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि मैं किसी व्यक्ति के कृपा से विधायक बनता हूं, किसी के कृपा से। इनको समझना चाहिए कि जनता की कृपा से बनते हैं, जनता के मत से बनते हैं। तो इसलिए जनता, अभी आप पूरा तमाशा खोलना चाहते हैं, अभी जाइए। मैंने नहीं कहा राज ठाकरे, मैंने कहा राज ठाकरे अभागा है। अगर वो समझदार व्यक्ति होता तो जनता से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। देश का इतिहास है, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, सम्राटों ने, यहाँ तक कि संत महात्माओं ने भी जनता से क्षमा मांगा है। और अगर वो क्षमा मांग लेता, हमने कहा कि जनता से मांग लो, संतों से मांग लो, मोदी जी से मांग लो, योगी जी से मांग लो, इतना अभागा कौन हो सकता है। राज ठाकरे डरा नहीं है, राज ठाकरे को हमने नहीं रोका है। राज ठाकरे को अयोध्या आने से उसका अहंकार रोका है, और जब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो उत्तर भारत में कदम नहीं रख पाएगा। आपने कहा अयोध्या में कोई जीत न सके अजय रघुराई, माने अयोध्या अजय, इसका नाम अयोध्या, जिसको जीता नहीं जा सकता है। तो इसको वही जीत सकता है जो पहले अपने मन को जीते। अहंकार से कोई आकर के अयोध्या को नहीं जीत सकता है, अयोध्या को नहीं पा सकता है। अब मैंने उनसे निवेदन कर लिया
क्योंकि मैंने संतों को ही साक्षी मान करके शपथ ली थी। ज्ञानदास जी का नाम मैंने लिया था, परमहंस जी का नाम मैंने लिया था, हनुमान जी का भी मैंने नाम लिया था, और सरजू मैया का नाम लिया था, अशोक सिंघल जी का नाम लिया था। संतों को ही साक्षी मान करके तो मैंने वही उसी मंच पर हाथ जोड़ लिया कि मैं अयोध्या की सेवा करूंगा, लेकिन नंदिनी नगर में बैठ करके करूंगा और चुनाव यहाँ से नहीं लड़ूंगा। अगर कोई योग्य व्यक्ति लड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे। योगी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमने भी मिठाई बांटा है और हम हार्दिक शुभकामना करते हैं, हार्दिक बधाई उनके प्रति है। जो सेवा का कार्य, जो शुभ काम कर रहे हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। परशुराम दास गोकुल भवन। सीएम योगी के जन्मदिन पर समर्थकों में दिखाई दिया जोश। रामनगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान अयोध्या के रामकथा पार्क में सैकड़ों की संख्या में साधु संत और समर्थक उपस्थित हुए। इसी बीच कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 5100 किलो के लड्डू का प्रसाद बांटा। इस जन्म दिवस समारोह के मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, बस्ती के हरैया विधायक, गोंडा के कर्नलगंज विधायक व कई जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख अपने अपने हजारों समर्थकों के साथ मौजूद रहे। साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं मौजूद लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर बधाई दी, साथ ही उनकी दीर्घायु के लिए कामना की। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। कई प्रदेश से लोग यहाँ पर हमारे उत्तर भारतीय के लोग आए थे, जिन्होंने उत्तर भारतीयों ने के सम्मान के लिए जो माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो एक स्वाभिमान यात्रा निकाली थी उत्तर भारतीयों के लिए, उस यात्रा में हम लोगों ने संत कबीर नगर से चल करके हम लोग भी एकत्रित होने का काम किए। कितनी भीड़ जो है देखने को मिली है इस जनसभा में? जो कम से कम 2-3-4 लाख की भीड़ लग रही होगी यहाँ की जनसभा में। यहाँ पूरा अयोध्या राममय हो गया है आज के भीड़ से। और कितना उत्साह देखने को मिला। जन्मदिन पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जितना नेताजी ने आह्वान किया था उससे 1-2 लाख आदमी ज़्यादा ही थे, कम नहीं थे। और नेताजी ने तो कहीं कोई व्यवस्था भी किसी ने नहीं कराई थी, सब लोग अपने मन से आए। ये इतना विरोध राज ठाकरे जी का कोई नेताजी नहीं कर रहे थे, आम पब्लिक और उत्तर भारतीय कर रहे हैं। योगी जी के जन्मोत्सव पे क्या कहेंगे? योगी जी के जन्मोत्सव पे सब लोग खुश हैं, हम लोग भी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह, जिला तरफ जनसैलाब उमड़ पड़ा, राम राज्य की तरह लोग फ्री होकर चारों तरफ पूरे अयोध्या का भ्रमण किए और आसपास के 4-5 जिलों से जितना नेताजी ने आह्वान किया था उसके लगभग कहीं ज्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई और इतने अच्छे यातायात नियम को फॉलो किया, नेताजी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया कि कहीं से भी प्रशासन को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। यही राम राज्य। उत्तर भारतीयों के सम्मान में नेताजी ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई और राज ठाकरे को बैकफुट पे आना, क्या कहेंगे आप? देखिए, राज ठाकरे को बैकफुट पे आना ही था, क्योंकि नेताजी ने अपने लिए नहीं उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है। और जो दूसरों के हित की लड़ाई लड़ता है वो कभी फेल नहीं होता, वो बैकफुट पे नहीं जाता। 4 लोगों को इकट्ठा करके दंगा करना, 4 लोगों को मारना, ये आम बात है, कोई भी गुंडा उचक्का कर लेगा। उन्होंने अपना परिचय महाराष्ट्र में उचक्के का दिया है। जो हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत बधाई। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आज जन्मदिन है। पूरा धूमधाम से पूरा अयोध्यावासी का पूरा मंडलवासी धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं और पूरा अयोध्या में आज दिख रहा होगा शायद आपको भी कि योगी जी का जन्म दिवस किस प्रकार से मनाया जा रहा है। प्रवीण सिंह के सम्मान के लिए माननीय सांसद शरण सिंह ने जो भी कदम उठाया है उसका हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए ये बहुत मजबूत कदम उठाया है। हम लोग सब राम के वंशज हैं और जो हमारे उत्तर भारतीयों के साथ जो व्यवहार हुआ है सिर्फ उतने मांग की है कि उनसे माफी मांग ले और आए। राम तो सबके हैं, उनका दर्शन करें और आनंद ले। जन्मोत्सव पे बताने थोड़ा सा योगी जी के।
बधाई देते योगी जी के जन्म पे हमारे प्रमुख जी सब बोल ही चुके हैं। हैं। जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, किस तरीके से आप लोगों ने मनाया और कितना उत्साह देखने को अयोध्या में मिला है? साहब एक संत का जन्मदिन है और इस इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का, और ऐसे मुख्यमंत्री जो आप लोगों ने देखा है, आज ये 6वां वर्ष चल रहा है साहब। हम लोग ये समझ रहे हैं कि राम राज चल रहा है, तो ऐसे मुख्यमंत्री का हम लोग हृदय खोल करके आज उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। और हम लोग भगवान से ये कह रहे हैं कि शतायु हो, वो उनकी आयु 100 साल से ज्यादा हो और वो ऐसे सत्ता में बने रहें। यही भगवान से हम लोग इस धरती पे प्रभु के आकर के यही हम हाथ जोड़ करके के साथ सभी संप्रदाय सभी धर्म के लोग साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ खड़े हुए हैं। आज उत्तर भारतीयों के सम्मान में जो नेताजी ने ये सराहनीय काम किया, उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। राज ठाकरे बैकफुट पे है, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी वो नेताजी के आगे चूहा है। क्या कहना चाहेंगे कि प्रभु के शरण में अगर आना है? देखिए, अहंकार रावण का भी नहीं चला है और उन्होंने मात्र यही कहा था, नेताजी ने चाहे तो मोदी जी से ही क्षमा मांग ले, लेकिन जो है उन्होंने क्षमा मांगने का काम नहीं किया। जो है कभी भी जो पेड़ एकदम खड़ा रहता है, लड़ता रहता है, वो गिरने का काम करता है। और जो फलदार